अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9 का सॉल्व्ड इंग्लिश का मॉडल पेपर शेयर करूंगा। मतलब जो इंग्लिश का आपके पास मॉडल पेपर आया था ना, जो इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर था क्लास 9 का, उसको सॉल्व जो है आपके साथ में शेयर करूंगा और उसको थोड़ा समझाऊंगा भी। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए। चलो अब आ जाओ, इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रुप में अगर ऐड हो तो तमाम मॉडल पेपर्स के सॉल्व मिल गए होंगे और उसके अलावा तमाम जो है वो चीज़ें आपको गैस पेपर मिल गई होंगी। अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो हो जाना, सालाना फ़ीस है उसकी 1500। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं। जिस ग्रुप में आपको नोट्स, लेक्चर, मॉडल पेपर का PDF, गैस पेपर का PDF और बुक्स का PDF, प्रैक्टिकल्स बुक का PDF, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, हमेशा ये नज़र आ रहा होगा आपको कि क्वेश्चन 2 से शुरू हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, यानी जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 नहीं, क्वेश्चन 2 होता है। इसकी वजह क्या होती है कि क्वेश्चन 1 आपके पास MCQs का है और पेपर की लेंथ को छोटा रखने के लिए MCQs जो हैं वो आपको गिवन नहीं किए गए हैं मॉडल पेपर में, तो इसीलिए क्वेश्चन 1 आपके पास ब्लैंक है अभी, तो क्वेश्चन 2 आपके पास आएगा। तो क्वेश्चन 2 यानी बेसिकली हमारा क्वेश्चन आंसर्स में तो ये क्वेश्चन 1 बनेगा। अच्छा, आपको 5 जो है वो पार्ट्स करने हैं, आपको सातों के साथ सॉल्व करके दिए मैं। अच्छा, कह रहे हैं कि वाई इज़ शाह अब्दुल लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट। शाह अब्दुल लतीफ़ को सेंट ऑफ भिट क्यों कहा जाता था? चैप्टर पढ़ चुके हो आप लोगों को पता है कि वो टीले पे रहते थे, तो इसलिए उन्हें सेंट ऑफ भिट कहा जाता था। अमाउंट ऑफ सैंड इज़ कॉल्ड भिट इन सिंध। मतलब सिंधी में जो सैंड का यानी जो माउंट होता है, जो रेत का जो माउंट होता है यानी टीला होता है, उसको जो है वो भिट कहा जाता है, तो इसीलिए उन्हें सेंट ऑफ भिट कहा जाता था। तो ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन हिज माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी वो वहाँ पर रहे हैं, तो शाह अब्दुल लतीफ़ केम टू बी नोन एज, तो इसीलिए वो जाने जाते थे सेंट ऑफ भिट के नाम से। ठीक है, तो ये वजह थी उनके सेंट ऑफ भिट पुकारे जाने की। वाई डिड जमील वैन टू बी एंड वाई वॉज ही अपसेट। तो देखो, 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा है कि भाई जमील बनना क्या चाहता था, ठीक है, जमील जो है वो जाना क्या चाहता था या बनना क्या चाहता था, बेसिकली बनना क्या चाहता था। अच्छा, और यहाँ पर ये है कि और वो उदास क्यों था या परेशान क्यों था। तो भाई जमील बेसिकली डॉक्टर बनना चाहता था और उदास यूँ था कि कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। हाँ, एडमिशन उसको इसलिए नहीं मिल पा रहा था कि उसके नंबर ख़राब आए थे, नहीं, बल्कि एडमिशन इसलिए नहीं मिल पा रहा था या मसला बन रहा था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो जमील वांट टू बी अ डॉक्टर एंड ही वॉज अपसेट बिकॉज ही वांटेड टू ओपन अ हॉस्पिटल फॉर द विलेजर, बट देयर वॉज नो कॉलेज इन दिस विलेज वर ही कुड गो। तो अक्सर विलेज बहुत छोटे होते हैं, तो स्कूल्स तो वहाँ होते हैं और बहुत सौ में तो कॉलेजेस भी होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती या मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते, क्योंकि आपको पता है मेडिकल कॉलेज में तो हज़ारों बच्चे आ रहे होते हैं, तो हज़ारों बच्चे अगर जब ही आएंगे ना जब लाखों की आबादी होगी, तो इसीलिए। और आपको पता है कि कराची की पूरी आबादी करोड़ों में है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा, 3 करोड़ तक है, एस्टीमेट जो है बताया जा रहा होता है मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक। लेकिन जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से तमाम को एक जगह एडमिशन नहीं मिल पाता, तो मुख्तलिफ एडमिशन्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अगर कॉलेज और स्कूल के मुकाबले में यूनिवर्सिटीज़ देखी जाए तो बहुत कम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कराची की 3-4 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताएं, तो आपके दिमाग में जो है वो NED आ जाएगा, कराची यूनिवर्सिटी आ जाएगा, फेडरल आ जाएगा, उसके अलावा SMIU आ जाएगा, फिर आपके नाम दिमाग में शायद ज़्यादा नाम ना आए। दाऊद भी है आपके पास, मेहरान कराची में नहीं है, थोड़ा आउट है। ठीक है, आपके पास इंडस भी है, आपके पास जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी भी है, उसके बाद आपके पास UBIT भी है, उसके बाद आपके पास जो है वो डिप्लोमा कॉलेजेस वो अलग ही होते हैं। ठीक है, वो अलग रहेंगे यूनिवर्सिटी से। अच्छा, डिप्लोमा। अच्छा, बाकी ये हैं, इसके सारे सवालात ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप तमाम सवालात देख लेना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको चैनल का नाम बताऊँगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एग्ज़ाम पिल कर। ठीक है, एग्ज़ाम पिल नहीं है, एग्ज़ाम पिल है, पिल्स होती है ना वो दवाइयाँ, गोलियाँ, वो। तो इधर से ये PDF मुझे भी मिले थे, तो मैं खुद भी PDF बना रहा था, तो मुझे यहाँ से मिल गया, लेकिन वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर दिया। PDF आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो वहाँ से जाके डाउनलोड, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, इस चैनल को। और बाकी ये है कि इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है
डू एस डायरेक्टेड आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, मतलब डू एस डायरेक्टिव यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आपने जो है वो प्रेपोजिशंस जो सही हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी है। बाकी क्वेश्चंस मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ इसे, सिर्फ ये PDF शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सर पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा दें, जो भी ये पूरा इंग्लिश का मॉडल पेपर है इसे सॉल्व कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसका PDF चाहिए तो वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो भी बता देना है, लेकिन अगर आपको इसका पूरा सॉल्व एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी मुझे बता देनी है, ठीक है। मैं आपके मुताबिक काम करूँगा इंशाल्लाह। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड डैश शट द डोर, तो उसने अर्ज़ किया या उसने गुजारिश की कि अपने दोस्त से कि बंद कर दो डोर को, तो टू आएगा यहाँ पर। अच्छा, यू मस्ट टेक केयर, अब टेक के साथ तो आपको पता है टेक केयर ऑफ़ योर लगेज, मतलब अपने जो सामान है उसका ख़ुद ध्यान रखो। अक्सर आपको ये रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पे भी, बल्कि एयरपोर्ट पे तो कम मिलता है लेकिन बाकी जगहों पे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल्स का भी नीचे है, अब दिस इज़ द फास्टेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे तेज़ गाड़ी है। आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे जो है वो सेब का खाना है ब्रेकफास्ट में, वैसे कम ही खाते हैं सेब हम लोग ब्रेकफास्ट में, ठीक है। तो ये आपके पास है। अच्छा, वॉइसेस भी दी हुई हैं। अब वॉइसेस में ज़्यादातर यही होगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में, पैसिव वॉइस को एक्टिव में। अब मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करने के लिए आएंगे और कौन से पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में करने के लिए। तो देखिए, ये कोई कोर्स में हमारे को नहीं बताया गया था कि सिर्फ ये पास्ट के, प्रेजेंट सिंपल के ही टेंसेस आपको जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव में जाने के लिए मिलेंगे और पैसिव से एक्टिव। ये बात मानी जाती है और होती भी ये बात है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, 9 क्लास तक या 8 क्लास तक आपको तमाम जो टेंसेस होते हैं वो करा दिए जाते हैं, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, सिंपल के टेंस ले लो, कॉन्टीन्यूअस के टेंस ले लो और परफेक्ट के टेंस ले लो और जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस ले लो। ये सब आपको करा दिए जाते हैं, जो कि आपके पास अगर 4 देखें, 4 16 के करीब बन रहे होते हैं, और भी होते हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माने जाते हैं ये। तो कोई भी आपके पास इनमें से आ सकता है टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास जो है वो प्रेजेंट के आएंगे या सिर्फ आपके पास जो है वो पास्ट के आएंगे, सिंपल के आएंगे या कंटिन्यूअस के आएंगे, नहीं, कोई भी टेंस आपके पास आ सकता है। बस आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कब आपने बीन लगाना है, कब आपने जो है वो बीइंग लगाना है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हुए हैं। पहला टेंस जो है वो आप देख सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का आपको मिलेगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का, तो इसको आप बनाओगे तो कैसे बनेगा पैसिव वॉइस में। पैसिव में यानी आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट उठकर पहले आ जाता है। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, क्रिकेट इज प्लेइंग बाय मी, सॉरी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। देखो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपके पास जो है वो जो पैसिव का वर्ब होता है, पैसिव के लिए जो आप लगाते हो वर्ब वो आएगा आपके पास बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप पैसिव में जब भी लेके जाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आप पहले इससे पहले जो है वो बीइंग यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हो। आपके पास बी है, बी जो है आपके पास फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है होना। अच्छा, ING लगा दोगे ना तो ये आपके पास सेकंड फॉर्म बन जाती है और इसकी एक और फॉर्म होती है बीन, ठीक है। तो वो आप कब इस्तेमाल करते हो, वो आप जो है वो परफेक्ट के टेंसेस में इस्तेमाल कर रहे होते हो, हैव बीन कर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से चेंज द नरेशन है, नरेशन आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको आपके कोर्स से ही मिल जाएगी। दोनों क्लासेस में ये शामिल थी, 9 में भी थी और 10 में भी है ये शायद, ठीक है। 9 में तो है ही है और बहुत डिटेल में है, तो वो आप कर लेंगे। बाकी नीचे आ जाए, आपके पास जो है वो इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मौजूद है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा एक PDF ग्रुप में भेजा है, तो वो उससे ये पढ़ लेना, ठीक है। ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेशन है, आपके पास 2 चॉइस होती हैं इसमें, सिंधी भी चॉइस होती है और उर्दू भी चॉइस होती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप सिंधी मीडियम हैं, मतलब आप सिंधी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर आप सिंधी में कर लीजिएगा। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू में कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो फिर उर्दू में ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करना ही उर्दू सिंधी में से एक में है। अच्छा, उसके बाद आपके पास पैसेज मौजूद है, पैसेज आपके पढ़ना है और आपने उसके जवाब देने हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर नहीं है, ऐसे में इंशाल्लाह एक अलग PDF बनाकर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा।
तो ये छोटी सी वीडियो थी, 10 मिनट तक गई है, जो मैंने गाइडेंस देनी थी दे दी है, लेकिन इसका पूरा सॉल्व शेयर करूँगा ना तो कम से कम भी 1 घंटा तो लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।